जो उत्सर्जी पदार्थ बनता है, जैसे बच्चा लैट्रिन पेशाब करेगा कि नहीं करेगा क्या, तो ये जितना भी उत्सर्जी पदार्थ है, खराब पदार्थ है, सभी को बाहर निकालने का काम भी अपरा ही करता है। और HPL हार्मोन के ज्यादा स्राव के कारण धीरे धीरे इसका स्राव बढ़ जाता है, तो माँ में जो स्त्री होती है उस स्त्री में स्तनों का साइज बढ़ने लगता है, क्योंकि उसमें HPL के स्राव के कारण दुग्ध ग्रंथियां एक्टिव हो जाती है और उसका स्तनों का साइज क्या होता है, बढ़ जाता है। समझ में? 2 नंबर में पूछ देगा अपरा क्या है तो बता देगा, ये कहना कि नहीं पढ़ाए हैं, बस पूरा बात लिख देना, ठीक है। अपरा के कार्य, तो अब देख रहे हैं हम लोग अपरा के कार्य। समझ में? यही जुड़ा होता है, ये जुड़ा होता है, ये जुड़ा होता है माता के गर्भाशय से, और ये जुड़ा होता है एकरा नाभि से। समझ में आ रहा है? लड़का के ढोरी से। समझ में आया? हाँ, चलो प्लेसेंटा का कार्य देखते हैं, ठीक है। सबसे पहला काम है अपरा का, देखो ये है अपरा, क्या है? अपरा, इसको हम लोग कहते हैं प्लेसेंटा, ठीक है। इसी के द्वारा बच्चा जो है जुड़ा होता है। समझ में आया? 9 महीना तक अगर सबसे अच्छा दोस्त किस बच्चा का होता है तो यही होता है, यही इसका देखभाल सब चीज कर रहा है। एक तरीका से समझो, अपरा जो होता है, अपरा जो होता है यह शिशु तक ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करता है। समझ में? इस चीज को ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम यही अपरा करता है। इसके बाद बच्चा जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, या फिर बच्चा के शरीर में जो उत्सर्जी पदार्थ बनता है, जैसे बच्चा लैट्रिन पेशाब करेगा कि नहीं करेगा क्या, तो ये जितना भी उत्सर्जी पदार्थ है, खराब पदार्थ है, सभी को बाहर निकालने का काम भी अपरा ही करता है। तो सोचो अपरा किसी बच्चा का कितना बेस्ट फ्रेंड होता है। समझ में आ रहा? अगर ये सही से काम न करे तो बच्चे में तरह तरह का बीमारियां हो सकता है। समझ में आया? आगे देखो, ये अपरा जो होता है ये किसके द्वारा जुड़ा होता है? नाभि के द्वारा जुड़ा होता है, पता है ना? अपरा किसके द्वारा जुड़ा होता है? नाभि के द्वारा। बच्चा का जो नाभि रहता है उसके द्वारा अपरा जुड़ा होता है। जब बच्चा का जन्म होता है तो इसी नाभि को काट दिया जाता है, काटा जाता है, उसको बांध दिया जाता है। ये नाभि कटाई जो नर्स होती है सीधे मांगेगी 5000, 10000, बेटा होगा तो कहेगा 5000 से कम तो लेगे ही नहीं, चाहे तू कुछ कर लो। समझ में आ रहा है? हाँ, अपरा जो होता है, सुनो, इसके अलावा अपरा जो होता है, अपरा जितना भी प्लेसेंटा के द्वारा इस रास्ते होते हुए, नाभि के रास्ते होते हुए जितना भी पोषक पदार्थ होता है, जितना भी विटामिन प्रोटीन जो उसकी माँ ग्रहण करती है, वो जो है इसी नाभि के द्वारा इस बच्चा तक पहुंचाता है। समझ में? इसी नाभि के द्वारा बच्चा तक पहुंचाता है, जिससे बच्चा का पोषण सही से हो पाता है। समझ में? तो माँ के खाना में से ही बच्चा का खाना मिलता है, प्राप्त होता है, ठीक है। सुनो, यह अपरा जो है, अपरा जो है क्या काम करता है? अंतःस्रावी ऊतक का कार्य करता है। कैसे? तो यह जो है 2 हार्मोन का स्राव करता है, एक का नाम है HPL और एक का नाम है HCG। HCG के बारे में बता चुके हैं। समझ में? एक और हार्मोन होता है रिलैक्सिन हार्मोन। रिलैक्सिन हार्मोन, ये जो तीनों हार्मोन है, ये तीनों हार्मोन प्रेगनेंसी पीरियड में ही निकलता है, इससे पहले ये तीनों हार्मोन नहीं निकलता है। तो ऊपर वाला जो 2 हार्मोन दिख रहा है HPL और HCG, यह प्लेसेंटा के बनने के कारण ही क्या होता है? निकलने लगता है। समझ में आया? और HPL हार्मोन के ज्यादा स्राव के कारण धीरे धीरे इसका स्राव बढ़ जाता है, तो माँ में जो स्त्री होती है उस स्त्री में स्तनों का साइज बढ़ने लगता है, क्योंकि उसमें HPL के स्राव के कारण दुग्ध ग्रंथियां एक्टिव हो जाती है और उसका स्तनों का साइज क्या होता है? बढ़ जाता है। चलो सुनो, इसके अलावा बात करें तो जब महिला जो है प्रेगनेंसी पीरियड में होती है तो इसके अलावा भी अन्य कई हार्मोनों का स्राव ज्यादा होता है, जैसे एस्ट्रोजन हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन, कोर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, प्रोजेस्टेरॉन। ये सब हार्मोन्स के स्राव के कारण महिला में सगर्भता बनाए रखती है। मतलब बच्चा को, जो शिशु होता है, उसको पोषण मिलता रहता है इन सभी हार्मोन्स के द्वारा। अगर इसका स्राव नहीं होगा तो नहीं मिलेगा, हो सकता है कि बच्चा जो क्या हो जाए, मर जाए, शिशु जो है मर जाए, अबॉर्शन हो जाए, ऐसा हो सकता है। समझ में? तो ये सभी हार्मोन्स जो है वो एक्टिव रहते हैं, इस समय ज्यादातर मात्रा में स्राव होता है, और इस सभी हार्मोन सगर्भता को बनाए रखता है, अर्थात प्रेगनेंसी को बनाए रखता है। बच्चा को विकास में, शिशु जो होता है उसको विकास में बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। समझ में? तो ये रहा तुम्हारा अपरा के कार्य और अपरा के कार्य, और इस समय कुछ हार्मोन जो स्रावित होता है उनके कार्य, ठीक है। प्रोलैक्टिन हार्मोन का कार्य हम बता चुके थे, याद होगा सर।